समोसे और पकौड़ों के साथ खाई जाने वाली ये लाल चटनी, जिसको घर में बनाना बहुत आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाली चटनी बन के तैयार होती है। और इस चटनी को बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे किचन में मौजूद हैं। हम इसे आराम से बना के तैयार कर लेंगे। और जब इस चटनी को आप बना लेंगे तो फिर खूब मज़े से इसके साथ समोसे भी खाएँ, पकौड़े भी खाएँ, जिनके खाने का आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस चटनी को बना के आप 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार किस्म की रेड चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाल चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें 1 कप पानी का डाल देंगे। पानी डाल के साथ ही इसमें शुगर हम डालेंगे, चीनी जो मैंने आधा कप डाली है। अब चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे और चीनी को हमने इसमें मेल्ट कर देना है। चीनी थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर इसमें हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। अब तकरीबन जो शुगर है ये अच्छे तरीके से पक गई है, डिज़ोल्व हो गई है। तो इसमें अब हम बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का डाल रही हूँ। फिर इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे जो मैंने हाफ़ टी स्पून डालने हैं, और 1/4 टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दी है। 2 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प डाला है, और पिंच हम फूड कलर डालेंगे रेड वाला। रेड चटनी बना रहे हैं तो रेड फूड कलर ही आपने यूज़ करना है। अब चटनी हमारी पक रही तो इसके लिए हम एक स्लरी बना के तैयार करेंगे। अब एक बाउल में मैंने पानी लिया था हाफ कप, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, जिसके साथ एक शानदार सी स्लरी बन के तैयार हो जाएगी। और इसको अब हम चटनी में इस्तेमाल करेंगे। जो चटनी हमारी बन रही थी उसके अंदर हमने ये सारी स्लरी डाल देनी है, और ये डाल के अब इसको हमने पकाना है। तो इसके साथ ही हमारी जो चटनी है बहुत ही शानदार बन के तैयार होगी। चम्मच आपने साथ साथ हिलाना है क्योंकि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर जो है वो फ़ौरन थिक होना शुरू हो जाता है, इसलिए मुसलसल चम्मच को आपने हिलाते जाना है। और इस तरीके से अब हम चटनी को पकाएंगे। अभी आप इसका कलर देख रहे हैं, थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा चटनी का बहुत ही शानदार किस्म का जो कलर है वो देखने में नज़र आएगा, और चटनी भी हमारी थिक होना शुरू हो जाएगी। ये चटनी जो है ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। इसके साथ हम बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं। समोसे खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे और बड़े इस चटनी को बहुत ही शौक़ से खाते हैं, इसलिए आप इस चटनी को घर में बनाएं और खूब ढेर सारी बना के रखें। जब आपका दिल करे समोसे पकौड़े खाने के लिए, आप इस चटनी के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें। अब चटनी जो है ये हमारी थिक हो गई है और बनना शुरू हो गई है। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू होंगे तो आपकी चटनी परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़े थोड़े बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो हम थोड़ा सा बस इसको और पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद आप इसको ठंडा करके किसी एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं। और इस चटनी को बनाने के बाद आप इसको 1 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसकी लुक देखें, कितनी शानदार ये चटनी देखने में लग रही है। खाने में ये बहुत मज़ेदार थी, खूब जायके वाली चटनी। आप इस चटनी को ज़रूर बना के तैयार करें क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है, और खाने में ये इतनी मज़ेदार है। आप बहुत सी चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, और किसी आप आलू चना चाट में भी इसको डाल सकते हैं। दही भल्लों में भी डाल के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको इसे समोसे के साथ खा के बताऊंगी कि किस तरीके से चटनी हमारी बन के तैयार हुई है। समोसों की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप समोसे भी घर में बना के तैयार कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से आप भी समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, खूब इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।